नमस्कार किसान भाई, आपका स्वागत है महात्मा जी फिश फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। किसान भाई, एक नया वीडियो लेकर फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। इस वीडियो में कुछ नया जानेंगे कि 1 एकड़ में कितना फिश सीड्स स्टॉक करना चाहिए और कितना परसेंटेज रहता है अलग अलग मछलियों का। जैसे अगर मिक्स फार्मिंग करते हैं आप, रेहू, कतला, बिझट, इस तरह का मछली अगर आप डालते हैं तो कौन सा मछली कितना परसेंट डालना चाहिए। मान लेते हैं यदि आप अपने पॉन्ड में 1 एकड़ में 5,000 पीस स्टॉक करते हैं तो 5,000 का कितना परसेंट आप रेहू डालेंगे, कतला डालेंगे, बिझट डालेंगे, इस सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं कि 1 एकड़ में कितना स्टॉक किया जाता है। 1 एकड़ में 3,000 से लेकर 20,000 फिश तक स्टॉक किया जा सकता है, अलग अलग मछली के साइज के हिसाब से। कहीं कहीं इसे ज़्यादा भी स्टॉक किया जाता है, 50,000, लाख, 2 लाख सीड्स भी स्टॉक किए जा सकते हैं 1 एकड़ में। ये उसका साइज के हिसाब से, अगर आप जीरो साइज रहता है, फिंगरलिंग साइज रहता है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, तो इसके हिसाब से जिस साइज होगा उसके हिसाब से अलग अलग स्टॉकिंग होगा। और दूसरा बात डिपेंड करता है कि आप उस फिश का साइज क्या करना चाहते हैं। अगर जिस फिश का अगर आप साइज किलो, 2 किलो, 3 किलो से ऊपर ले जाना चाहते हैं तो उसका स्टॉकिंग रेट कम रहेगा, यानी कि एकड़ में 3,000 से शुरुआत आप कर सकते हैं मिनिमम। बात कर सकते हैं 4,000, 5,000, 6,000 तक अधिकतम डालना चाहिए। जिस मछली का साइज अगर आप केजी से ऊपर ले जाना चाहते हैं तो मिक्स फार्मिंग के आईएमसी कल्चर में यही आदि, अगर आप पंगास का कल्चर करते हैं या रूपचंदा का कल्चर करते हैं तो उसमें यह स्टॉकिंग रेट 10,000, 12,000 भी पर एकड़ चल जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको उसका जो खाना का नीड होगा वो पूरा करना होगा। आप अगर फिट्स में कमी करते हैं तो वो दोनों मछली हाई ग्रोथ मछली है, और अगर उसको भोजन नहीं मिलेगा तो उसका ग्रोथ रेट भी स्लो हो जाता है और उसका वजन भी कमने लगता है। तो स्टॉकिंग ज़्यादा है, कम समय में उसका हार्वेस्टिंग किया जा सकता है, लेकिन आपको पूरा फिट्स प्रॉपर उसको मैनेज पहले से लेकर चलना पड़ेगा, तब उसका हाई स्टॉक करके आप उसका पालन कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट बात करते हैं, जैसा कि बताया कि मिक्स फार्मिंग होता है और एकल फार्मिंग होता है। 2 प्रकार के फार्मिंग किए जाते हैं मछली पालन में। एकल फार्मिंग में होता है जैसे सिर्फ मांगुर का अगर कल्चर करते हैं तो एकल फार्मिंग में आता है, सिर्फ सिंघी का कल्चर किया जाता है एकल फार्मिंग में आता है। ऐसा पॉन्ड में जैसा एक मछली के अलावा आप दूसरे मछली का कल्चर नहीं करते हैं तो उसे एकल फार्मिंग कहा जाता है। जिस पॉन्ड में एक साथ कई तरह के मछली को अगर आप पालन करते हैं तो उसे मिक्स फार्मिंग कहा जाता है। तो इस वीडियो में जो आपने थंबनेल पर देखा, कितना परसेंट आपको मछली डालना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टॉकिंग के हिसाब से, तो आप मिक्स फार्मिंग में ही इसका है बात आता है, आप कितना कितना मछली अलग अलग परसेंटेज डाल सकते हैं। किसान भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि तालाब के निचली सतह में रहने वाली मछलियों में आप कितना परसेंट है जो मछली आप डाल सकते हैं। तालाब के नीचे मुख्यतः 2 प्रकार की मछलियाँ रहती है, मिर्गल और कॉमन कार्प, गोल्डन कार्प भी इसे कहते हैं, अमूर कार्प भी कहा जाता है। तो ये मुख्य 2 मछलियाँ हैं जो ज़मीनी सतह पर रहती है। पॉन्ड के ज़मीन के नीचे इसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा रहता है। तो ज़मीन के नीचे आप कितना परसेंट मछली आप स्टॉक कर सकते हैं? ज़मीन के नीचे आप 30% मछली आप स्टॉक कर सकते हैं, जिसमें 20% कॉमन कार्प को आप दे सकते हैं और 10% मृगल को दे सकते हैं। यानी अगर आप 5,000 पीस अगर आप पर एकड़ के हिसाब से अगर स्टॉक करते हैं तो 5 दूना 10 यानी 1,000 पीस आप कॉमन कार्प उसमें डाल सकते हैं और 10% आप 500 मृगल पीस डाल सकते हैं। इस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन करके डाल सकते हैं। अब बात करते हैं मध्यम सतह पर, तालाब की बीचली सतह में रहने वाली मछली। किसान भाई, बीचली सतह में मुख्यतः 2 प्रकार की इसमें भी मछलियाँ होता है रेहू कार्प और दूसरा होता है ग्रास कार्प। जी हाँ, ग्रास कार्प मछलियाँ है। निचली सतह में रहने वाली मछलियों का परसेंटेज डालने में कुछ ज़्यादा करना चाहिए।
ऐसा इसलिए क्योंकि जो मछली निचली सतह पर रहती है वो नीचे जाकर भी भोजन ग्रहण करती है, कुछ ऊपर जाकर भी भोजन ग्रहण करती है। तो अगर बिचला मछली अगर आप ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं तो उसके खाने के लिए भी टेंशन नहीं, ऊपर आकर भी भोजन कर लेगी तालाब के और नीचे जाकर भी भोजन ग्रहण कर लेगी। तो बिचली सतह में डालने वाले मछलियों का परसेंटेज 40% रहेगा, जिसमें आप रेहू अगर 20% डालते हैं तो 20% आप ग्रास कार्प डाल सकते हैं। यही अगर ग्रास कार्प अगर 15% डालते हैं तो 25% आप रेहू डाल सकते हैं। इस दोनों मछली में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कौन सा मछली आपके इलाका में ज़्यादा बिकता है उस हिसाब से आप इसका डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके ऊपरी सतह पर रहने वाली मछलियों का कितना परसेंटेज होगा। जैसा कि बॉटम में 30% और ऊपरी सतह पर 40%, टोटल हो गया 70% और बच गया 30%। जी हाँ, 30% ऊपरी सतह को भी देंगे। इसमें आप सिर्फ एक मछली डालें तो अच्छा रहेगा। हालांकि ऊपरी सतह पर 2-3 प्रकार की मछलियाँ होती है, जैसे कि सिल्वर कार्प, बिजहट और कतला। हालांकि बिझट मछली को सरकार बैन कर चुकी है, लेकिन यह इसका भी कल्चर किया जाता है, पालन किया जाता है। अगर आप बिझट को छोड़कर भी चलते हैं, सिल्वर कार्प और कतला में से किसी एक मछली का अगर आप चयन करते हैं और उसका 30% ऊपरी सतह को देते हैं, काउंट करके अगर आप डालते हैं तो उसका ग्रोथ अच्छा रहता है। अगर आप वहीं मिक्स फार्मिंग करते हैं और ऊपरी सतह में दोनों मछली डाल देते हैं, परसेंटेज हालांकि बढ़ जाएगा लेकिन उसका ग्रोथ रेट स्लो देखने को मिलता है। किसान साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।